राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय अर्थात विश्व रूप दर्शन योग नामक अध्याय का मूल पाठ का श्रवण करेंगे। जैसे कि हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि मूल पाठ अर्थात संस्कृत में ही क्यों। हरि भक्तों, संस्कृत ब्रह्म की भाषा है। जब हम संस्कृत में श्रवण करते हैं तो यह ठीक वैसे ही कार्य करती है जैसे एक बीमार पुरुष के लिए औषधि कार्य करती है। अब यहाँ ये आवश्यकता नहीं है कि उसे इसका कंपोजिशन पता हो या ना पता हो। ऐसे ही कई वैज्ञानिक शोधों में पाया गया कि जब संस्कृत में श्रवण किया जाता है तो मनुष्य का शरीर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट कर जाता है, अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अर्थात ब्रह्म से कनेक्ट करता है। ऐसा ही एक शोध नासा ने भी किया था। नासा का यह शोध गायत्री मंत्र पर था और ये पाया गया कि संस्कृत में किया हुआ उच्चारण अन्य सभी भाषाओं से कई गुना अधिक प्रभावशाली था। अब चाहे उन्हें इसका अर्थ समझ में आया चाहे नहीं आया, हिंदी के लिए हमने प्लेलिस्ट में पद्म पुराण के महात्म्य के साथ सभी अध्यायों का हिंदी अनुवाद अपलोड किया हुआ। आइए भक्तों, अब आरंभ करते हैं। आरंभ से पहले आपसे प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म के प्रसार के लिए किए जा रहे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कृतार्थ करें और लाइक भी करें। कारण है कि इसी से चैनल की रीचबिलिटी बढ़ती है और हरि भक्तों, ये हमारी सेवा है, इसे हमने मोनेटाइज नहीं किया है। हरि भक्तों, अब आइए मूल पाठ का श्रवण करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। मदनुग्रहाय परं गुह्यमध्यात्मं संज्ञितं यत् तव्योक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। त्वक्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यहमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप मय्येश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तत्कव्यं मया दृष्टुमिति प्रभो। योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नाविनाशो मरुतस्तथा। बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। एकैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मननेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थय परमरूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयन् मनेकाधृत्यदर्शनम् अनेकादिव्याभरणम् दिव्यानेकयुधायुधम् दिव्यमालयाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अप्यस्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्रोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत्। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस तव देवदेहे सर्वांस तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिदं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वामदुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कधुतिं प्रमेमयम्। त्वमक्षरं परं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वं व्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वामदीप्तहुताशवक्त्रं स्वं तेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वादभुतं रूपमृगं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राजलयो गृह्णन्ति स्वसतीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसो ये च साध्या विश्वे शिवनो मारुतश्चोष्मपाशश्च गन्धर्व यक्षा सुर सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वामविस्मताश्चेष्टुं
चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरपादं बहुदरं बहुदृष्टां करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः सिप्रशं दीप्तमनेकवर्णं व्यातानानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालनि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसिद्धदेवेश जग्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवा वनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैः ऋतमाङ्गगैः यथा नदीनां बहोमुम्भवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पताङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तावापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यासि ग्रस्मानः समन्ताल लोकान् संग्रानवद्नैर्ज्वलन्द्रिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्ययाहि मेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रविन्दो लोकान् समाहूर्तमिह प्रवर्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव विस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ योषो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हन्ता स त्वं जाहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सप्तनान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः कस्माच्च तेन नमरेन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जग्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तव्याततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहेश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः नमः पुरस्तादत्पृष्ठस्थस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशस्यासन् भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत्तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामः मा प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गिरियान् न त्वत्समो सत्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिं प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमिङ्गयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद्देवेश जग्निवास किरीटिनं गदीनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे त्वद्येन न दृष्टपूर्वकम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गममेदं व्यपेतभिः प्रीतामनाः
पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामस्भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतं गतः। श्रीभगवानुवाच दुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्ममं दैवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शाक्य एव विधो दृष्टं दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या त्वनन्या शाक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम 11 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। राधे राधे।